नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी न कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जगह के बारे में, जहाँ पे पहले तो हज़ारों लोग रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे कदम रखना भी मना है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, उसका नाम है हाशिमा आइलैंड। तो जो हाशिमा आइलैंड है वो जापान के नागासाकी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। तो अभी के टाइम पे हाशिमा आइलैंड को दो नाम से जाना जाता है। पहला तो घोस्ट आइलैंड और दूसरा बैटरशिप आइलैंड। तो उसको बैटरशिप आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप हाशिमा आइलैंड को दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई जंग लगा कोई जहाज होता है ना, वो उस तरीके से दिखता है, उस आकार में दिखता है। इसीलिए उसको बैटलशिप आइलैंड भी कहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब एक कंपनी जिसका नाम रहता है मित्सुबिशी कंपनी जब रिसर्च कर रही होती है तो उन्हें इस द्वीप के बारे में पता चलता है। फिर थोड़ी और खोजबीन के बाद कंपनी को पता चलती है कि जो हाशिमा आइलैंड है वो जापान सरकार की है। फिर वो जाते हैं जापान सरकार के पास, उनसे विनती करते हैं और वो आइलैंड खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद से जो वो आइलैंड था वो उस कंपनी की हो जाती है। वो जो कंपनी रहती है उसने तो इस लालच में वो जमीन खरीदी थी ताकि वो उस जमीन से कोयला निकाल सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोयला निकालने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी, तो वो इंसान वो कहाँ से लाए? फिर वो जाते हैं जापान और वहाँ के लोगों को फोड़ते हैं, मतलब वहाँ के लोगों का कान भरते हैं। वो वहाँ के लोगों को लालच देते हैं कि हम आपको काम देंगे, आप चलिए हमारे साथ आइसलैंड पे। और जापान में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग मान भी जाते हैं कि ठीक है हम चलेंगे, हम काम करेंगे। और वो उन लोगों को कुछ ज़्यादा लालच देते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, वहाँ पे सब व्यवस्था है। तो जापान के लोग मान जाते हैं और वहाँ पे एक एक करके जाना शुरू करते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो जो कंपनी होती है वहाँ पे स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। फिर वो लोग और खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने परिवार को भी लेते आते हैं। लेकिन उनको असल में ये चीज़ नहीं पता होती है, मतलब लोगों को, कि वो उनके लिए बस एक झांसा है। वो उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे मतलब उस हाशिमा आइलैंड पे एक पूरा गांव बन जाता है। वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स थे, तो वहाँ के बच्चे स्कूल्स भी जाते थे, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, फिर जब वहाँ पे काम शुरू होता है, जो खुदाई का काम था कोयले के लिए, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे जब और गहराई होती है और लोग और अंदर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे मतलब उस अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत खराब होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जाते तो हैं अंदर लेकिन बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि अंदर बहुत सारी मिट्टी रहती है और उनको समुद्र के अंदर भी खुदाई करने के लिए उतारा जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी गैसेस हैं जो हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती थी, तो जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गए तो लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनके परिवार वालों को बता दिया गया कि वो इतने समय के लिए गए हैं, उनके परिवार वालों को कुछ पैसे दे दिए गए। फिर वहाँ पे जो जापान के और लोग थे उनको भी बहुत सारे झांसे दिए गए और वहाँ से जापान से फिर और भी लोग आए और वो भी वहाँ पे काम किए। लेकिन वही था कि बहुत सारे लोग अंदर जाते थे खुदाई के लिए, कुछ बाहर आते थे, कुछ नहीं आते थे। उनका कुछ पता भी नहीं चलता था कि वो गए कहाँ। तो अब धीरे धीरे जो हाशिमा आइलैंड का माहौल था वो अब खराब होने लगा। अब वहाँ पे लोगों को कैदियों की तरह रखा जाता था, मतलब जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनसे भी काम करवाया जाता था, बस लालच में, ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके कोयला वहाँ से निकाल सके। लेकिन जब देखा गया कि धीरे धीरे जो लोग अंदर जा रहे हैं ना, वहाँ से एक भी आदमी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। और वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हादसे होने लगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इंसान जब मरता है तो अगर वो अपने टाइम पे मरा है तब तो ठीक है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हर इंसान अपने वक्त पे नहीं मरता, और जो इंसान वक्त पे नहीं मरता तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं भटकती है। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब चीजें होने लगी। अब रात में वहाँ पे मतलब उस गड्ढों में से जहाँ पे खुदाई होती वहाँ से चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी कंपनी नहीं रुकती है।
क्योंकि वो इतने ज़्यादा लालच में थी, उसको बस अपने से मतलब था, अपना कोयला चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ पे अब लेडीज़ को, मतलब जो वहाँ की लेडीज़ थी, जो वहाँ की औरतें थीं, बच्चे, सबको घुसाते हैं, सबको वो अंदर भेजते हैं कोयला के लिए। कुछ लोग बाहर आते, कुछ लोग नहीं आते, और ऐसे ही करते करते वहाँ की जनसंख्या अब घटने लगी थी। कई सालों तक ये सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जो कोयलों का इस्तेमाल था अब वो कम होने लगा, क्योंकि हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करने लगे, और सरकार ने भी बोल दिया कि अब हम लोग कोयले का इस्तेमाल कम कर देंगे, क्योंकि वो एक लिमिटेड मात्रा में है। तो इस वजह से तो कोयलों का इस्तेमाल कम होने लगा, जिसकी वजह से कंपनी सोचती है कि अब जब कोयलों का उतना काम है नहीं और हमारा ये धंधा उतना चलेगा नहीं, फिर उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया कि अब वो जो खुदाई का काम है वो बंद कर दिया जाए। तो फिर वो ऐलान करती है हाशिमा आइलैंड पे कि जो खुदाई का काम था, जो कोयलों का खदान का काम था निकालने का, वो सब बंद कर दिया जाए। तो वो उन लोगों को बोलती है कि जिनको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो लोग वहाँ से जाना ही चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़िंदगी कैदियों की तरह थी। धीरे धीरे करते करते वहाँ से पूरे लोग गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, जितना भी हैं, जितने लोग वहाँ से जा सकते थे सब चले जाते हैं। उसके बाद से जो हाशिमा आइलैंड है वो एकदम वीरान हो गया। वहाँ पे इतनी मौत हुई है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गड्ढे खोदे गए ताकि वो लोग कोयला निकाल सकें। तो उन गड्ढों में बहुत सारी मौत, जरूरी नहीं है कि बॉडी मिलती है, क्योंकि समय के साथ जो बॉडी होती है वो भी कहीं ना कहीं गल जाती है, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे मौत हुई, जिसके वजह से आज वो आइसलैंड इतना डरावना हो गया, इतना डरावना हो गया, क्योंकि बाद में कुछ लोग वहाँ पे गए जब चेक करने, जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे दिन तो ठीक है, नॉर्मल है, डरावना तो पूरा माहौल वहाँ का था, मतलब जो वहाँ का पूरा जगह था वो बहुत डरावना था, क्योंकि चीज़ें बहुत पुरानी हो गई थी और माहौल वहाँ का बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत मतलब डरावना टाइप का था। तो ठंडे का तो एक वजह ये भी हो सकता है, ये समुद्र के बीच में था तो क्या पता वो ठंडा हो। तो वहाँ पे जो आसपास की चीज़ों से कुछ न कुछ आवाज़ें आती थी, तो बहुत सारे लोग फिर से आए वहाँ पे, ताकि वो वहाँ उस जगह को फिर से स्टार्ट कर सके, वो जो कोयलों का खदान है कहीं ना कहीं उनको कुछ कोयला मिल सके, इस वजह से। लेकिन जब वहाँ पे लोग आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मतलब भूतिया चीज़ें, कि मतलब वहाँ पे लोगों की चिल्लाने की आवाज़, चीखने की आवाज़, कभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़, किसी की दौड़ने की आवाज़, तो ये सब चीज़ें आवाज़ें आती थी, जिसकी वजह से लोग मतलब उस जगह को छोड़ के मतलब चले जाते थे। तो इसके बाद से वहाँ पे बैन लग गया, गवर्नमेंट सरकार ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया और साफ साफ बोल दिया कि उस आइसलैंड पे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो आइसलैंड अब एक नॉर्मल आइसलैंड बिल्कुल नहीं रहा। तो उसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो तब से अब वो आइसलैंड अभी भी वही है, लेकिन एकदम वीरान, खामोश, सन्नाटे से भरा। एक समय पे जो आइसलैंड था, वो इतना खुशहाल हुआ करता था, एकदम हरियाली से हरा भरा, उसको इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन आज के टाइम पे वो एकदम वीरान हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसानियत के तौर पे हम भूल जाते हैं। ये कहानी हमको बहुत सीख देती है। हम इंसान इतने लालची हो जाते हैं खुद के फ़ायदे के लिए कि हम दूसरों का तकलीफ़, जो दूसरों का दर्द है वो देखना भूल जाते हैं। और यही चीज़ की उस कंपनी ने, बहुत सारे लोगों की जान गई उस कंपनी की वजह से। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले के टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत होती थी और आज के टाइम पे भी ये चीज़ें होती हैं, और आने वाले समय में भी ये चीज़ें होती ही रहेंगी। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।